ओके सो फाइनली बहुत रिक्वेस्ट के बाद मैंने अपनी मम्मी को वीडियो में लिया है। बड़ी मुश्किल से मनाया, मम्मी को मान नहीं रही थी। रात के कितने 2 बज गए होंगे, 2:30 करेक्शन किया, 2:30 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ माँ के साथ में, और बड़ी मुश्किल से बनाया। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो इस पर मेरे को व्यूज़ चाहिए कम से कम 2 लाख, और 2 लाख व्यू आ गए तो मम्मी के साथ मैं वापस स्टोरी बनाऊँगा। ठीक है, मानती नहीं एक तो मम्मी, बनाओगी ना माँ? देखूँगी, हाँ ठीक है। तो एक स्टोरी है जो मम्मी के साथ घटी थी, जब वो मतलब वो सब मम्मी बताएगी। ठीक है, तो मम्मी आप ही बताओ, मैं बन जाऊंगा स्पॉट दादा माँ के लिए। और मम्मी रेडी? मैम रेडी, स्टार्ट। 1 7 एक्शन। मैं बता रही हूँ, वो ये बात उन दिनों की है जब मैं 18-19 साल की थी। हमारे गांव में, छोटा सा गांव, ज़्यादा गांव भी नहीं, कस्बा टाइप में। तो उस टाइम लड़कियों को ज़्यादा पढ़ने लिखने की वो नहीं थी, और ना नौकरी करने देते, न बाहर जाना देते। जब हमारे पहली बार शादी हुई, एक बहू आई पढ़ी लिखी, तो वो सर्विस करती थी, नर्स की नौकरी। गांव में एक बहू आई थी नहीं जो सर्विस करती थी? हाँ, वो सगाई करी थी। उन्होंने पूछा उनके घर वालों ने, भाई हमारी लड़की पढ़ी लिखी है और नौकरी करेगी, तो उन्होंने हाँ कर दिया। बोलो कोई बात नहीं, चलेगा। तो जो हमारा घर था ना, गाँव मेरा पियर, वहाँ के सामने एक हॉस्पिटल था। हॉस्पिटल में तो वो वहीं पे रोज आती थी ड्यूटी पे, सुबह शाम। मम्मी का जो घर था ना, तू बोल मम्मी अभी भी है, मतलब मैं जाता है नानी के घर, तो हमारा जो घर है, घर के जस्ट सामने हॉस्पिटल है, और वहीं वो जो औरत थी वो जॉब करती थी, और वो मम्मी की काफी अच्छी दोस्ती बन गई थी। आती जाती थी, घर के आगे होके निकलती थी रोज, आती जाती। वो मेरी फ्रेंड टाइप बन गई थी। अब वो 2-3 महीने सर्विस करी, नई आई थी, तो वो फिर वो उसके समाज वाले सब गाँव में बात करने लगे। फिर उसको आसपास के गांव में भी जाना पड़ता, नर्स थी इसलिए जाना पड़ता था। उस टाइम कैंप लगता था नसबंदी वगैरह के बारे में, तो उसको गांव में जाना पड़ता था गाड़ी में बैठ। तो सब बात करने लगे, बहू को ऐसे जाती है आती है, तो ऐसे गांव में बात हुई। फिर उनके घर में भी, उनके घर पे कलेश होने लगा रोज़ का। तो एक दिन तो बहुत ज़्यादा वो मेरे से बोलती थी, ऐसा हुआ आज ऐसा, तो वो मेरे से सब बात करती थी। उसकी सलाह नहीं दी माँ? मैं क्या सलाह दूंगी इस टाइम पर, मैं कहते समझती थी। 16-17 साल की। हाँ, मेरे को नहीं पढ़ने दीजिए ज़्यादा। कर दिए, हाँ ठीक है, क्या हो गया तो? हाँ, मार खा लिया कर। मार क्या खा ले उसको। फिर एक दिन तो हाथापाई होगी, तो वो आई एक दिन। वो जब चुपचाप अपने ड्यूटी पे गई रात शाम को 5-6 बजे तक हॉस्पिटल खुला रहता है। उसके बाद में बंद हो गया। हाथापाई हो गई थी, उसको थप्पड़ वप्पड़ मार। हाँ, उसके सास ने भी। फिर वो जॉब पे गई बेसिकली, और जॉब पे जाके फिर वापस आई थी शाम के 6-7 बजे के आसपास। 6-7 बजे वो घर तो नहीं गई सीधी, सामने एक कुआं था हमारे पीपल का पेड़ का नीचे, पीपल का पेड़, वहाँ पर एक कुआं था। नाम क्या था कुएं? बाबा जी का कुआं। बाबा जी का कुआं। तो वो कुएं पे बैठी थी, तो बैठी तो देखा सबने कि बैठी होगी ऐसे ही। चलो नर्स वो, फिर बाद में थोड़ा अंधेरा होने लगा, सर्दियों का टाइम था, तो वो देखा कोई नहीं है, तो 2-4 आदमी उधर डोल रहे होंगे उधर उधर। तो वो क्या, कुएं में एकदम चप्पल, तो उसने कुएं के ऊपर खोल के गिर गई, कुएं में कूद गई। तो कूद गई तो आवाज़ आई एकदम, ऊपर से कूदते तो पानी एकदम होता है, आवाज़ हुई। तो किसने सुना कि भाई कुएं में क्या गिरा, कुछ गिरा, कोई जानवर गिर गया। तो बोले देखने चलते हैं, तो गए 4-5 आदमी लोग गए, तो वो कुएं में गिर गई। ऊपर हाथ करके जोर से ऐसे बोल रहे, उसके मुंह में पानी आ रहा था कि बचाओ बचाओ, ऐसे कुछ बोल नहीं सकी, पर ऐसे बचाने के लिए हाथों को ऊपर नीचे ऐसे वो कूद तो गई थी, बाद में उसको रियलाइज हो गया नहीं मरने में तो बहुत फटती है। तो फिर गिर तो गई गुस्से में। फिर बाद में सब आदमियों ने देखा कैसे निकाले उसको। फिर बाद में सब रास्ता लेने, कोई 3-4 घंटे बाद, 2-3 घंटे हो गए, वो जब तक मर गई थी, और बाद में उसको निकाला बाहर, ये वो आ गया पता। हाँ, वो निकाला उसको, तो मर गई थी। वो तो मर गई 2-3 महीने हो गए, तो मर गई। तो सबको वहम हो गया कि वो तो दिखती है, किसी को क्या, किसी को आवाज आती है ऑलरेडी हॉस्पिटल में। हाँ, हॉस्पिटल ऑलरेडी कोई मर जाता है तो फिर ऐसा होता है ना कि वहम हो गया सबको। और ऊपर से वो जिस हॉस्पिटल में काम करती थी उसके आसपास ही, मतलब एरिया, मम्मी का घर तो सामने ही था, तो उसके जो रोड था बगल में, हॉस्पिटल के बगल में जाता था, और वो मम्मी के घर पे खुलता था। तो वहाँ पे अजीब अजीब सी हरकतें लोगों को सुनाई देने लगती, मतलब शाम को 7 बजे बाद में कोई नहीं जाता उधर। तो एक दिन के बाद में आवाजें आती थी क्या? अब बता रही थी कोई जाना क्या अजीब अजीब चीजें करता था। बोल रहे कि कोई 7 बजे बाद में उधर से आता, 7:30 बजे बाद में, तो ऐसे बोलता रुपया दे दे बाबा, 1 रुपया मांगता। हाँ, तो उधर एक सामने, मतलब मैं बताता हूँ, कोई भी जाता था, आते जाता रहता था, तो बेसिकली उसको आवाज आती थी, 1 रुपया मांगता था कोई उसके पास में, मतलब उसको आवाजें आती थी, उसको सब पता ही चलता था कि अगल बगल में कोई 1 रुपया क्यों मांगेगी यार, कोई लेडी 1 रुपया क्यों, खुद को भी क्या। एक दिन के बाद मैंने तो वैसे सोचा ऐसे ये कुछ भी नहीं है। मम्मी को डर नहीं लगता था, मम्मी बाजार से आ रही थी रात को
7-8 बजे थे कम से कम। हाँ, 7:30-8 बज रहा है। और तो मैं बोलते इतना कॉन्फिडेंस से रहा हूँ जैसे मैं था खुद वहाँ पे। नहीं, मैं बाजार गई थी, फिर आ रही थी, तो आ रही थी, मैंने कि इधर होके क्यों चले, इधर होके चलती हूँ, पास में है घर, थोड़ा नज़दीक पड़ेगा, तो जल्दी की वजह से मैं आ गई। उधर से आई तो मैं आधे रास्ते पहुंची, हॉस्पिटल के वहाँ तक पहुंच गई, तो मैं चल रही थी, तो धीरे पीछे पीछे आवाज़ आई मेरे, कोई पेड़ों के पत्ते, सूखे पत्ते होते हैं ना, पतझड़ का उन पे, मौसम, हाँ, उस पे उन पे चलते हैं, तो पीछे कोई चल रहा है, आवाज़ आ रही है पत्तों की सी, तो फिर मैं पीछे देख के मुड़ा, देख के देखा तो कोई नहीं है। और मैं basically थोड़े और वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी उस वक्त, उस टाइम तो लाइट्स वगैरह उतना था नहीं और ना फोन होते थे, तो मतलब अंधेरा ही था। तो अंधेरे के रास्ते में मतलब कम से कम 500 मीटर का रास्ता था मम्मी को घर पे जाने का, और घूम के आता तो लंबा पड़ता, तो मम्मी वहाँ से आई और फिर पीछे आवाज़ आई मम्मी को, मैंने देखा कोई नहीं था, फिर आगे मम्मी बोलो क्या हुआ? मैं आगे चली, फिर दोबारा आवाज़ आई वैसे, फिर मैं पीछे मुड़ के देखा नहीं, डर लगा मेरे को, जल्दी से चलने लगी। फिर मेरे को बात याद आ गई, अरे वो तो नहीं रुपये वाली, तो देखो पीछे से हमारी, भाई 1 रुपया दे दे, भाई 1 रुपया एक्चुअली ये दे सबसे हॉरर पार्ट है ऐसे वीडियो का, बोली, लेकिन मैं मेरे को भगी वहाँ से। सबसे फनी लगता है। और मेरी चप्पल वगैरह उधर ही रह गई, मैं भगी आगे आगे भगती गई, और पीछे से वापस जितनी तेज मम्मी भग रही है उतनी तेज वो आवाज आ रही है, भाई 1 रुपया दे दे, भाई। और मैं वहाँ से सीधी अपने घर पे भागी, धड़ाक देने पहुंची। सब सो चुके थे, हमारा जल्दी खाना 7 बजे 7 बजे खाना खा लेते थे दिन में। वहाँ एक मेरी मम्मी जगी हुई थी, मैं सीधी गई और कुछ नहीं बोली, और उन्हें कप पी लगी, अंदर जाके मम्मी पास जाके चुप से सो गई। मैं मम्मी को भी नहीं बोला कि क्या हुआ, कुछ नहीं, ऐसे करे सो गई। तो सारी रात मुझे नींद नहीं आया, डर के मारे। सुबह मेरी आँख खुली, देखा तो हलचल हो रही है, सब आ रहे जा रहे हैं हॉस्पिटल में, कहीं नहीं। फिर मैं कि मेरी चप्पल रह गई, चप्पल तो लेने जाऊँ, तो मैं चप्पल लेने गई, तो मेरी चप्पल गायब उस जगह से। वहाँ पे चप्पल मिली और हलचल हो गई, तो मम्मी को डर नहीं लगा, फिर वहाँ पे चप्पल गायब, बहुत ढूंढा आधे घंटे दिन तक। में फिर तो सब आते जाते थे ना उधर से, और मम्मी के जस्ट घर के सामने ही था ये। हाँ। और एक और चीज़ आपने बताई नहीं, वो जो हॉस्पिटल था वो 2-3 महीने तो बाद में ये जब सीन होने लग गए थे, 6 महीने बाद वो हॉस्पिटल बंद ही हो गया, क्योंकि वो नर्स उसी हॉस्पिटल में काम करती थी, और बाद में हॉस्पिटल में अजीब अजीब चीज़ें होने लग गई थी, लाइक कभी लाइट चालू बंद हो जाता था, कभी किसी को दिख जाती थी कोई भूतनी, या फिर हर किसी को, मतलब जनरली 1 रुपया तो हर किसी के पास है मांगा, किसी ने दे दिया होगा तो भी टोटल इकट्ठा करके कितनी हड़प्पति बन गई होगी गाँव। फिर मैं चप्पल देखने गई, तो चप्पल मेरी माँ से गायब। फिर मैं थोड़ा सा देखा तो आगे कुआं था ना, कुएं पे गई, कुएं पे उधर उसी कुएं पे? हाँ, वो उधर ही था। मैं तो ऐसे ही गई देखने के लिए कि चलो देखो उसी में चप्पल कहाँ रह गई, देखो तो वहाँ पड़ी थी मेरी कुएं के पास में। और चप्पल में देखो, चप्पल में निशान बने, उसमें तो पता नहीं काला काला क्या, और ब्लैक डॉट्स और स्क्रैच कर रखा था किसी ने, जैसे नाखून से किसी ने स्क्रैच करता है ना, वैसे स्क्रैच कर रखे थे चप्पल। एक चप्पल रही उसमें, तो मैं तो नहीं लेके उधर ही फेंक के आ गई उस चप्पल को, फिर सीधे घर पे आई। चप्पल फेंक के आ गई, और क्या करती उस चप्पल को लाके, ऐसा था। दानवीर। वहाँ पहली बार रुपया तो नहीं दिया, मम्मी ने चप्पल जरूर दे दी। तो ये हुआ। और बाद में आप कभी गई बाद में वापस वहाँ पे? नहीं, 7 बजे बाद में क्यों जाऊंगी मैं बाद में। तो फिर भी रहना उनके सामने ही था, हॉस्पिटल के हाँ, सामने। सामने हॉस्पिटल के सामने पर दीवार थी ना, एक गेट था। और अभी भी मतलब वो हॉस्पिटल वहीं पे, और हम लोग जाते हैं तो मतलब लोग दिन में नहीं जाते, पहले हमारी बहुत फटती थी जाने में। अभी आपको कभी दिखाऊंगा स्टोरी पे, अगर अभी है उधर चमगादड़ वगैरह है, डर है, ऐसा डर रहता है। 7 बजे बाद में अभी भी नहीं जाते उधर कोई भी। दिन में तो सब आते जाते हैं, पर रात को नहीं जाते। तो ठीक है, ये थी मम्मी से के साथ हुई जो हॉरर स्टोरी, 1 रुपया दे दे भाई वाली बुधनी। तो अगर आपको पसंद आया तो आप सब मेरे को 1 रुपया करो, गूगल पे मैं नीचे देता हूँ। थैंक यू सो मच। और मम्मी के साथ और स्टोरीज चाहिए, मम्मी के साथ हुई या फिर मम्मी के रिश्तेदारों में या बचपन में या वॉटेवर जो भी हुई, मम्मी के साथ बैठ के बताओ। तो इस पर 2 लाख व्यूज़ चाहिए, और अच्छा मतलब अच्छा रीच आ जाएगा तो वापस बता देगी मम्मी के साथ। बड़ी मुश्किल से मम्मी मानी है, ठीक है, और 1 टेक में ख़त्म किया माने। और थैंक यू सो मच, बाय बाय बाय। मम्मी बाय 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 बोल दो। माइक जरूरी लगा पे मारे, ये तो माइक के बिना आवाज़ कैसे आएगी? ऐसा बात है क्या? ये एंड में डाल देना। मम्मी ये बोले ना, माइक लगाना जरूरी है।